जंजीर। हम लोग ऐसी जगह पे सोएंगे इन लोग के बीच में, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ आना सही नहीं है, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। भाई जी, मैं जानता हूँ हमें सबकी आदत नहीं है, और यहाँ सोना सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज रात के लिए मैनेज कर लीजिए। कैसे होगा आयुष्मान? एक तो एकांत नहीं है यहाँ पे, सब लोग के बीच में, ऊपर से गर्मी कितनी है। आज रात को तो नींद आने से रही, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सो पाएंगे यहाँ पे। तेरी मानो, समय बर्बाद मत करो यहाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, अभी आप लोगों को सोने में परेशानी नहीं होगी। आप सभी लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। और हमने खिड़की भी खोल दी, तो आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। और रही बात शोर की, तो ये रही रुई, अगर आप इसको कान में लगाकर सो जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। आ गया ना, तुमने तो इस मुसीबत का भी हल निकाल लिया। ऐसी खुराफाती चीजें तो इसके दिमाग में चलेंगी ना, क्योंकि इसे तो आदत है ऐसी जगह पे सोने की, तभी तो ये सब जुगाड़ कर लिया इसने। बिल्कुल सही, पर ये कितने भी जुगाड़ कर ले, इस जगह को अपने रहने लायक बना सकते हैं, हमारे नहीं। हम तो ये सब कुछ बस इसीलिए कर रहे ताकि हमें इतनी रात को बाहर भटकना ना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों को ये गलत लग रहा है तो हमें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो इनसे, जब इन्हें तुम्हारी मेहनत की कदर ही नहीं? जाने दो, इनके लिए फुटपाथ पे सोना बेहतर है यहाँ सोने से। आयुष्मान, मुझे लगता है कि तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम सबको सोने में परेशानी हो सकती है। मैं ना एक काम करती हूँ, अपने भाई को फोन करती हूँ, हो सकता है कि वहाँ से कोई मदद मिल जाए। कोई जरूरत नहीं अपने भाई को फोन करने की, उससे मदद लेने से अच्छा है मैं यहीं सो जाऊं। मेरे खानदान से कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे, कल सुबह कुछ ना कुछ ढंग का इंतजाम कर लूंगा मैं। आपने जानबूझ के मामा जी के बारे में बात की? यही एक तरीका था इन्हें यहाँ रोकने का। अब तुम दोनों भी सो जाओ, सुबह में बात करते हैं। ठीक है। आज का दिन कितना तकलीफ भरा रहा हम सबके लिए। बस कल का दिन नई रोशनी लेकर आया हम सबके लिए। ये कहा है डॉक्टर बाबू, अब बेर कहाँ से लाए? अगर मेरी बहादुर बीवी जब हर मुश्किल का सामना करके उसे हरा सकती है, तो क्या मैं उसके लिए बेर भी नहीं ला सकता? ज्यादा सवाल मत पूछो, खाओ इसे, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है ना तुमने। नहीं डॉक्टर बाबू, अच्छा वो आप ही बेर लेकर आए, हम रख देते, परिवार वाले कर सुबह उठेंगे तो हम उन्हें खाने के लिए दे देंगे। तुम हमेशा सबके बारे में क्यों सोचती रहती हो? कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। लो चुपचाप खाओ इसे। नहीं डॉक्टर बाबू, हमें पता रहते हुए कि सब इतनी तकलीफ में हमें कैसे खा सकते हैं। बस इस वक्त हमारे लिए जरूरी ये है कि सब लोग आराम से रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो आप ही रहने दीजिए और दीजिए हमें।
तुम्हारे सबके फिक्र करने के आगे मेरी कहानी चलने वाली है। क्या ना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे भोलेनाथ ने आज तक हमारी मदद की है ना, तो आगे भी करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कितना मारा मारी है, इतना मारा मारी में इंसान नहाएगा क्या, धोएगा क्या? मैं तो नहीं जाने वाली अंदर। हे भगवान, कैसा दिन दिखा दिया। इससे अच्छा ये होता है कि मैं ईशान के पापा के साथ ही चली जाती। कम से कम तेरे बेटे बहू के चलते ये दिन झेलना तो नहीं पड़ता। अरे मेरे ईशान भी किधर है? पता ही नहीं चला कहाँ पे कैसा है। अपने पति के पास जाकर क्या करती हैं आप? जो खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, वो वहां आपका कैसे ध्यान रख पाता? शुक्र मनाइए हमारे साथ है। हमें दोष देने से पहले अपनी असली हैसियत पहचानिए। ले कमला, इसको तो मैं बताऊंगी एक दिन, ज्यादा बोलता रहता है। हे भोलेनाथ, क्या हो गया है हमारे परिवार को? सब इतने परेशान हैं कि एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहे हैं। भोलेनाथ, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें और हमारे परिवार को ये मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दी। आप देख रहे हैं ना हमारे परिवार वाले कितने परेशान हैं। उन्होंने तो अपना घर, अपना काम, अपना आराम सब कुछ खो दिया है। और हम उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते भोलेनाथ। हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम हमारे परिवार के लिए कोई छत ढूंढ सके। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।